अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आपने प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस में एज ए इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, किन चीज़ों पे फोकस रखना है ताकि आप प्रॉपर्टी बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। लोग प्रॉपर्टी बिजनेस को इजी लेते हैं जबकि ये इतना इजी बिजनेस नहीं है। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रियल एस्टेट बिजनेस में ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकेंगे। जब भी आपने रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या एज एन इन्वेस्टर आप चाह रहे हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आपने इन सब चीजों का स्पेशली ख्याल रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रियल एस्टेट बिजनेस में, वो है टाइमिंग। आपने जब भी रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करना है आपने टाइमिंग स्पेशली नोट करनी है कि किस टाइम आप मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं। अगर आप उस टाइम एंटर हो रहे हैं जबकि ऑलरेडी प्राइसेस बहुत हाई हैं प्रॉपर्टी की या सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं तो आप कोई ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे रियल एस्टेट बिजनेस से। आपने उस टाइम रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जब आप देखते हैं कि अब रियल एस्टेट मार्केट में पोटेंशियल है। आपको पता है कि जहां आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहां फ्यूचर में लोगों का रुझान बढ़ेगा। आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हुए एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने उस जगह इन्वेस्टमेंट करनी है कि जहां पे आपको कल को खुद मूव करना पड़े अपनी फैमिली के साथ तो आप मूव करेंगे, आप उस जगह रहना पसंद करेंगे। जब आप एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तब आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद उस जगह रहना पसंद नहीं करेंगे जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड यूजर भी वहां पे रहना कभी पसंद नहीं करेगा। आपने मार्केट ट्रेंड चेक करना है, आपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहां पे लोगों का ट्रेंड क्या होगा, वहां कितना पोटेंशियल है, उस जगह तक लोगों की एक्सेस इजी है, ये मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तमाम एमिनिटीज अवेलेबल हैं। इन सब चीजों का आपने स्पेशली ख्याल रखना है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आपने हमेशा उस जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे इन्वेस्ट करने के लिए जितनी भी अमाउंट रिक्वायर्ड है वो आपके पास मौजूद है। आपने उस जगह कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना जिसकी अमाउंट आपके पास मौजूद नहीं है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं लेकिन उनके पास रिक्वायर्ड अमाउंट मौजूद नहीं होती और उनकी परसेप्शन यही होती है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बयाने पे प्रॉपर्टी परचेज करेंगे और बयाने पे ही हम सेल कर देंगे। चांसेस है कि आप बयाने पे ही प्रॉपर्टी को सेल कर दें, लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस में सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जिसके पास जहां पे भी वो इन्वेस्ट करने जा रहा होता है उसकी पूरी अमाउंट उसके पास मौजूद होती है। वो कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेता, वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। आपके माइंड में ये होगा कि आप बयाने पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे, 1-2 महीने का टाइम लेके विद इन दैट टाइम पीरियड आप प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। हो सकता है कि आप वो प्रॉपर्टी सेल ना कर सके और आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। लिहाजा प्रॉपर्टी में हमेशा तब ही इन्वेस्ट कीजिएगा जिसकी 100% अमाउंट आपके पास मौजूद है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए वो ये है कि आपके पास हमेशा जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। आपने जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको होल्ड करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका प्लान ये हो कि आप 6 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करना चाह रहे हैं, जबकि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी 1 to 2 ईयर्स के लिए होल्ड करनी पड़े। प्रॉपर्टी पे आप तभी इन्वेस्ट कीजिएगा जब आपके पास होल्डिंग पावर हो, आपके पास अपने मंथली एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए सूटेबल अमाउंट होनी चाहिए। आपने वही अमाउंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करनी है जो आप समझते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा है। वो अमाउंट बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करनी जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जो आपने अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए रखी हुई है। और आपने प्रॉपर्टी में तब ही इन्वेस्ट करना है जब आपके पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए होल्डिंग पावर है। अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो आप बिल्कुल भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए वो है प्रॉपर्टी की लीगैलिटी। जब भी आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है आपने उसकी लीगैलिटी चेक करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, आपने ये चीज क्लियर करनी है कि जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी जो है हर लिहाज से क्लियर है, उस प्रॉपर्टी में कोई भी लिटिगेशन नहीं है, उस प्रॉपर्टी में फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। आपने हर चीज की वेरिफिकेशन करनी है, आपने हर चीज को डीपली चेक करना है और फिर जाके जो है आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी की लीगैलिटी नहीं चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है स्टक हो जाए और आपको अल्टीमेटली लॉस बियर करना पड़े। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है आपने इन 3-4 चीजों का स्पेशली ख्याल रखना है। लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में लालच करते हैं
और वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं। जबकि आपने प्रॉपर्टी में तभी इन्वेस्ट करना है जब आप हर लिहाज से क्लियर हैं। आपने इन 3-4 चीजों का स्पेशली ख्याल रखना है। आपने कभी भी प्रॉपर्टी के बिजनेस में किसी के भी कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना। आपने अपनी खुद सेटिस्फेक्शन करनी है, हर चीज खुद चेक करनी है। प्रॉपर्टी बिजनेस जो है हर बंदे को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन प्रॉपर्टी बिजनेस में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और आपने प्रॉपर्टी बिजनेस में तब ही आने हैं जब आप समझते हैं कि आप प्रॉपर्टी बिजनेस में सरवाइव कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना रखिएगा बहुत ही ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।